how the maximum value, how the companies, which companies will do well in today's scenario, or which companies are doing well in today's scenario. The companies which are able to remove inefficiencies from the system, those are the companies which are getting huge valuations, which are performing very well. Now, company like IRCTC. Now, people ask this question: IRCTC is a software company. Why are they getting so huge valuations? Have you ever realized why IRCTC is getting so huge valuations? And there is reason behind is very simple. IRCTC के पहले अगर आपको एक कहीं जाना है और आपको टिकट बुक करना है तो आपको क्या करना पड़ता था? गो टू द रेलवे स्टेशन, स्टैंड इन द लॉन्ग क्यू, गॉड विलिंग, मतलब अगर आपका लक अच्छा है तो बिफोर 2 o'clock you reach and you are able to book your ticket. When you ask, go to the window, you ask, then he will tell you कि भाई ये जगह है और यहाँ का बुक कर सकते हैं. He will not give you any further information. तो वो जैसा बोलता था कि हाँ ये टिकट अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, ये ट्रेन अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, यू विल सिंपली बुक द टिकट. नाउ रिमेंबर व्हाट यू आर डूइंग. आप घर से निकले गाड़ी में, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा हुआ, आप स्टेशन पे पहुंच गए, आपका टाइम खराब हुआ, उसका खर्चा हुआ, फिर आप घर वापस लौट के आए, उसका खर्चा हुआ. ये खर्चा आपके अकेले का नहीं है. मिलियंस ऑफ टिकट्स आर बीइंग बुक्ड इन दिस कंट्री एवरी डे, वर बीइंग बुक्ड दैट टाइम आल्सो एवरी डे, एंड यू कैन इमेजिन द कलेक्टिव कॉस्ट of all these people to time for going to the railway station, collective cost of the petrol that would have been consumed only for doing this job. You can imagine the volume that was there. What IRCTC has done, IRCTC has brought the booking window at your doorstep. So you do not have to go out and spend money on petrol. You do not have to go travel and spend time on travel. You simply open your laptop, and whichever place you want to travel to, you will get all the informations and you would be able to click the but book your ticket. तो IRCTC का जो वैल्यूएशन दिख रहा है आज की तारीख में, वो वैल्यूएशन क्यों है? वो वैल्यूएशन क्या है? वो वैल्यूएशन है टोटल किस चीज़ का? वो जो पेट्रोल कंज्यूम होता था बाय मिलियंस ऑफ पीपल, उसका, वो जो सब लोगों का टाइम जाता था टिकट बुक करने में, उसका. नाउ दैट वैल्यू, बिकॉज व्हाट IRCTC हैज़ डन, IRCTC has removed all these inefficiencies from the system, and that is why IRCTC, being only a booking platform, is getting so huge valuation. Same is the case with so many companies. You got Naukri.com, Jeevansathi.com, and so many of them, Book My Ticket and all that, primarily for this reason. और GST के करता भी वैसे लोग क्यों लगाते थे. अब आप देखो, ये जो आपके टेली के जो भरत भाई हैं, है ना, आप समझ सकते हो कि भरत टेली इज़ नॉट इवन पब्लिक ऑल्सो एक्चुअली, सो इट्स नॉट लिस्टेड, राइट? आई एम श्योर यू वुड नो इट. तो बट यू कैन इमेजिन व्हाट ही हैज़ डन. उसने खाली एक टेली का सॉफ्टवेयर बना दिया. अब वो सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट, जो कॉस्ट एक बार हो गई तो मॉडिफिकेशन चालू होता रहता है, लेकिन वो प्रोडक्ट 10,000 का 15,000 का बिकता है, और उसको खरीदने वाले एक आदमी 2 आदमी नहीं है, लाखों आदमी है. लैक्स ऑफ पीपल आर देयर. सो जस्ट इमेजिन 1 lakh into 10,000, फिगर इट आउट कितना अमाउंट होता है. इस रोड्स इनटू अरब खरब में जाता है. एंड दिस इज़ नॉट फॉर 1 year, दिस इज़ फॉर मैनी ईयर्स. तो अगर कल को टेली पब्लिक इशू लेके आना भी चाहे ना, तो पहली बात तो उनको ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं? क्योंकि पब्लिक इशू क्यों लेके आओगे आप? पब्लिक इशू आप लेके आओगे क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है. तो भरत को तो, जो उनके फाउंडर हैं, उनको तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो IPO लेके नहीं आएंगे. और अगर वो IPO लेके भी आते हैं तो कैन यू इमेजिन कि उस शेयर की प्राइस क्या होगी? जो कंपनी हर साल अरबों खरबों कमा रही है और उसका पोटेंशियल आगे भी रहने वाला है, तो उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू शायद लाखों करोड़ों में हो, तो उसको तो शायद सब्सक्राइबर भी ना मिले, राइट? सो दैट इज़ हाउ इट इज़. सो इन टुडेज वर्ल्ड, इफ़ यू एंड आई हैव टू डू वेल, we have to work on the products which are going to remove the inefficiencies from the system. जितना हम सिस्टम को एफिशिएंट बनाएंगे उतनी ज़्यादा हमको वैल्यू मिलेगी, right? So with this I think we can conclude, and I'm sure all of you must be hungry. Are you hungry?